रिसेंटली कुछ दिन पहले ही वी हैव लॉन्च द ट्रेलर ऑफ द डॉक्यूमेंट्री फिल्म। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है द कर्स ऑफ मैनहुड, जो हमने लॉकडाउन में ही बनाई है। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का ट्रेलर मैंने अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस ट्रेलर को ज़रूर देखें। इसका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। इसे आप ज़रूर देखें। ये मेरे YouTube पे मैंने डाला है इस ट्रेलर को। तकरीबन 5 मिनट का है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ट्रेलर देखें और हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आपका सपोर्ट, आपकी एनकरेजमेंट की वजह से ही आज मैं आपके सामने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रस्तुत कर पा रही हूं, जो कि 20th को हम रिलीज करेंगे। ट्रेलर हम रिलीज कर चुके हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म हम 20 अगस्त को रिलीज करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने का, मुझे इतना एनकरेज करने का। मुझे लगातार प्रयास जारी रहेगा। हमने इस लॉकडाउन में 2 विषयों पे काम किया है। एक, हमने मेल विक्टिम्स का जो है डेटा कलेक्ट किया है, जो हम सरकार को देने वाले हैं। वंस द लॉकडाउन इज ओवर, एक बार लॉकडाउन फिनिश हो जाता है पूरी तरीके से, फिर हम सरकार को वो पूरा डेटा देंगे। प्लस सीएम साहब जो दिल्ली के हैं, अरविंद केजरीवाल जी, उन्हें भी ये डेटा देंगे, क्योंकि वो अक्सर जब भी मेरी उनसे मुलाकात होती है वो यही कहते हैं कि 70 सालों में जो नहीं हुआ वो हमने कर दिखाया। हाल में ही इलेक्शन से पहले उन्होंने ये कहा था, तब मैंने उनसे मंच के ऊपर ही ये बात कही थी कि सर, अगर 70 सालों में जो नहीं हुआ था वो आपने कर दिया, तो कुछ ये छोटी सी तुच्छ सी हमारी मांग है पुरुष आयोग की दिल्ली में बनाने की। पूरे देश में बनना चाहिए, लेकिन दिल्ली से ही शुरुआत कर लेते हैं। दिल्ली की तर्ज में पूरे देश में पुरुष आयोग बन जाएगा। एक मेंस कमीशन बनाने की जो हमारी एक डिमांड है बहुत पुरानी, उस पर कृपया गौर करिए। तो वो डेटा हम उन्हें भी देंगे। दूसरा इनिशिएटिव जो लॉकडाउन में मैंने लिया था वो था कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाए जो पुरुषों की पीड़ा को सामने रख सके, क्योंकि बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हैं जो महिलाओं की पीड़ा को बहुत अच्छे तरीके से रखती हैं, बखान करती हैं काफी उसका। उन्हें प्रमोट भी किया जाता है, उन्हें फंडिंग भी मिलती है, उन्हें सारे सेलिब्रिटीज भी आगे आके प्रमोट करते हैं, मिनिस्टर्स भी प्रमोट करते हैं। मैंने अक्सर देखा है बड़े बड़े जो ट्विटर के हैंडल्स हैं या फेसबुक पे भी, जिन्हें ब्लू टिक मिला होगा और काफी ज्यादा उनके फॉलोअर्स होंगे, वो खुद ब खुद ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज को प्रमोट करते हैं। लेकिन मेरी डॉक्यूमेंट्री जो कि बरखा त्रेहन ने बनाई है, जिसका नाम है द कर्स ऑफ मैनहुड, उसे प्रमोट करने के लिए देखें कितने लोग आते हैं, देखते हैं कितने नेता अभिनेता आगे आते हैं, कितने बड़े सोशल हैंडल्स आगे आते हैं। वैसे कोई भी आगे ना आए, आम जनता इस देश की जिसको बदलाव चाहिए, जो मेरे फेसबुक पे मेरे साथ जुड़ी है, क्योंकि ये लड़ाई आम भाइयों के लिए है, आम लोगों के लिए है। ऑर्डिनरी मैन की ये लड़ाई है। जो इनोसेंट पुरुष जेलों में ठूसे जा रहे हैं, उनके साथ खड़ी हूं, उन भाइयों के लिए लड़ रही हूं। तो वो मेरे साथ आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे और कल खड़े थे। उनके मेरा साथ, मेरा सपोर्ट देने की वजह से ही मुझे इस लॉकडाउन में, जब लोग बहुत ज्यादा टेंस थे, जॉबलेस थे, पैसों के मामले में बहुत दुखी थे,
जिनके पास पैसा था वो सोच रहे थे इस पैसे को बचा के रखना है, पता नहीं लॉकडाउन कितने दिन तक चलेगा। या जिनकी जॉब छूट गई थी वो बहुत ज्यादा परेशान थे। कितने लोगों की सुसाइड की नोट मेरे पास आए, कितने लोगों ने का पता भी चला कि इन्होंने सुसाइड भी कर लिया है, क्योंकि मेंटल डिप्रेशन बहुत ज्यादा था। ये कोविड में बहुत लोगों को मेंटली डिप्रेस करके रखा था, कुछ ज्यादा ही डिप्रेस हो गए थे, लोगों को ऐसे लाइफस्टाइल की आदत नहीं थी। तो मैं आपको बताना चाहूंगी इस टाइम पे, प्लीज जस्ट अ मिनट, लेट मी वेलकम एवरीबडी। विशाल भल्ला इज विद अस, नागेश कुमार सिंह, वरुण शर्मा, Panduram Eskatti is also watching us. Thank you for joining everybody. Please share the link and you can invite your friends. आप सभी से रिक्वेस्ट है ये लिंक शेयर करते रहिए और अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते रहिए एंड वील कंटिन्यू द डिस्कशन। तो मैं आपको बता रही थी कि इस लॉकडाउन में जब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे, अपनी अपनी परेशानियों की वजह से, या अपनी फैमिली में कोई बीमार है उस वजह से परेशान थे, या सबसे बड़ा मॉनेटरी जो क्राइसिस चल रहा था, उस टाइम पर मैंने ये ठानी कि अभी क्योंकि मैं अपने भाइयों से बाहर जाके नहीं मिल पा रही हूँ तो कैमरा से नहीं शूट कर पाऊंगी उनका दर्द, तो मैंने उनसे ईमेल पर सारा डेटा उनका इकट्ठा किया। उनकी जो बाइट्स थी, वीडियो बाइट्स, उन्होंने मुझे ईमेल पे, मेरे जो पुरुष आयोग का ईमेल आईडी है उसके ऊपर उन्होंने अपने वीडियोस भेजी और हमने कंपाइल करके एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है जिसमें हमने दुख उनका दिखाया है, दिखाने की कोशिश करी है कि एक पुरुष ना तो घर में सुरक्षित है ना घर के बाहर सुरक्षित है। मेरी एक ये छोटी सी कोशिश, छोटा सा प्रयास था। आप सभी का जितना समर्थन मिलेगा मुझे उतना ही ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलता रहेगा और मैं ये कार्य करती रहूंगी आगे भी। जो मुझसे बन पड़ेगा, जितनी आवाज दूर तक मैं पहुंचा सकूंगी लगातार पहुंचाती रहूंगी। आई विल कीप हैमरिंग द इशू अंटिल एंड अनलेस वी गेट अ मेंस कमीशन, क्योंकि समय की मांग है कि हम अपनी आवाज बुलंद करते रहें। और मेंस कमीशन एक जो बहुत लंबी, हमारी एक बहुत दिनों से एक ये छोटी सी डिमांड थी, और मैं तो ये सोचूंगी कि बहुत पहले ही हमें मिल जानी चाहिए थी। पता नहीं सरकारें क्यों सो रही हैं इस मामले में, क्यों नहीं आगे आकर के कुछ बताती हमें, या क्यों, क्या देरी हो रही है पुरुष आयोग मिलने में। और मैं एक महिला होकर के सबसे ज्यादा खुश होंगी जिस दिन भी इस देश में पुरुष आयोग बनेगा, और मेरा ये संघर्ष जारी रहेगा। आप सभी से आज वादा करती हूं कि जब तक मेरी सांस चलती रहेगी तब तक, चाहे मुझे कोई कितना भी प्रलोभन दे, मैं इस विषय से भटकूंगी नहीं। जब तक पुरुष आयोग और जब तक मेंस कमीशन नहीं बन जाता, पुरुषों के लिए कुछ कानून नहीं बन जाते, पुरुषों के लिए एक पटल नहीं बन जाता जहां वो अपनी आवाज, अपनी तक दुख तकलीफ रख सके, तब तक मेरी आवाज बुलंद रहेगी। I request all of you to please keep sharing the link. Let me read some of the comments. Sama Nishad has written, nice ma'am, and we support you. There's another guy who has written, we support you. Thank you so much for making the documentary. जी मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ पा रही हूँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया, इतना ज़्यादा हमेशा मुझे एनकरेज किया है इस अच्छे काम को करने का, मैं लगातार इस प्रयास को करती रहूँगी। और जो पुरुष हैं जिन्हें इस देश में सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है, जो एक इग्नोर्ड जेंडर है, जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, कोई उनके दुख दर्द को समझता ही नहीं, जबकि मैं लगातार कहती आ रही हूं कि मर्द को भी दर्द होता है।
अभी सुशांत सिंह का केस, रोज मैं भी तकरीबन मीडिया में जा ही रही हूँ जहां पे डिस्कशन होता है सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर, लेकिन मेरा ऐसा मानना है every day Sushants are dying. So many Sushants are dying. Are we talking about them? No, we are not. कितने ही भाई हैं जो हर रोज आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि वो डर जाते हैं। कैसे डर जाते हैं? क्योंकि समाज उनको पहले दिन ही गिल्टी मान लेता है। जैसे ही कोई महिला आरोप लगाती है, वो झूठा है या सच्चा है ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन पहले दिन से ही उसे गिल्टी मान लिया जाता है। और जब उसे गिल्टी मान लिया जाता है तो उसका सोशल बॉयकॉट हो जाता है, उसे जॉब से निकाल दिया जाता है, कानून उसका साथ नहीं देता, कोई भी उसका साथ नहीं देता, यहां तक कि उसकी फैमिली भी उसका साथ छोड़ देती है, भाई बहन भी उसका साथ छोड़ देते हैं। तो वो जाए तो जाए कहां? ये बहुत बड़ा संकट है इस देश के पुरुषों के ऊपर कि वो बोलना चाहे भी इस विषय में कुछ, तो उनकी कहीं सुनवाई नहीं है, क्योंकि हम उन्हें, वो एक इग्नोर्ड जेंडर है, वो फॉरगॉटन जेंडर है, उनकी कोई भी बात कहीं भी सुनी नहीं जाती, उनकी हर बात को इग्नोर कर दिया जाता है। यहाँ तक कि अभी लॉकडाउन में ही मेरे पास बहुत सारे केसेस आए डोमेस्टिक वायलेंस ऑन मेन, जो कि लॉकडाउन पीरियड में हो रही थी। बर्तन ना धोने पर, झाड़ू कटका ना करने पर, टॉयलेट साफ ना करने पर, अनगिनत काम है जो हाउस होल्ड से रिलेटेड है, उन कामों को सही तरीके से जब नहीं कर पा रहे थे पुरुष, या रोटियां नहीं बेल पा रही थी सही तरीके से, तो बेलन से कुटाई हो रही थी उनकी। ऐसे अनगिनत केसेस आए हैं मेरे पास, लेकिन इसकी चर्चा हम कभी नहीं करते, कोई भी नहीं करता। यहां तक कि कुछ दिन पहले मुंबई महाराष्ट्र के जो सीएमओ हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस महिलाओं के साथ हो रहा है, ये एक ईविल है, इसमें जेंडर कहां से आ गया? महिलाओं के साथ सिर्फ नहीं, बुजुर्गों के साथ और पुरुषों के साथ भी उतना ही गलत हो रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस का जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। कई बार पुरुषों को भी मार पड़ती आई है इस लॉकडाउन में, लेकिन उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं। अभी हाल में ही WHO, जो हमेशा से गुमराह करता आया है, जिसने चाइना को हमेशा से प्रोटेक्ट किया, अभी हाल में ही हमने देखा कोरोना वायरस आने के बाद उसने चाइना को कितना डिफेंड किया है। अब हाल में ही WHO ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें वो कहते हैं कि महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, बच्चों के साथ होता है। उन्होंने थोड़ा बुजुर्गों को भी इंक्लूड किया है इसमें, लेकिन मेन के साथ नहीं होता। समझ नहीं आया WHO के किस किताब में ये पढ़ लिया इन्होंने। अगर वो हमारे जैसे लोगों के साथ कुछ देर ही बैठे तो मैं इन्हें अनगिनत ऐसे केसेस बता सकती हूं जहां पुरुषों के खून तक निकाल दिया गया है, मार मार के, पीट पीट के, बेल्टों से, बेलन से, डंडे से। तो जब मैं ये सब बातें लॉकडाउन में जितना देख रही थी, जितना पता चल रही थी मुझे, ये बातें लगातार फोन आते रहते हैं मुझे, देश भर से, विदेशों से भी फोन आते रहते हैं, तो तब मैंने ये ठान लिया था कि मैं जैसे तैसे करके, चाहे वो पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि हमने कैमरा से शूट नहीं किया है, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स थे इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए। आप सभी समझ सकते हैं कि पैसा भी बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट होता है। मैंने किसी से भी कोई पैसा नहीं लिया इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए, 1 रुपया भी मैंने किसी से नहीं लिया। यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहूंगी कि nobody can claim that I have asked for a single rupee. I have made this documentary on my own because ये सब्जेक्ट मेरे हृदय के बहुत करीब है। इस देश के बेटों को न्याय मिले, इस देश के भाइयों को न्याय मिले,
मेरे लिए सर्वप्रथम ये जरूरी है, बाकी सब चीजें बाद में है। कल मैं रहूं न रहूं, लेकिन कारवां बनता रहेगा, लोग जुड़ते रहेंगे और पुरुष आयोग की मांग बढ़ती रहेगी। मैं जहां भी रहूं, मेरा दिल बहुत खुश होगा जिस दिन इस देश में मेंस कमीशन बनेगा। भाइयों, आप बहनों, आप सभी के साथ की वजह से हम ये ट्रेलर अभी हाल में ही रिलीज किया है, लेकिन बहुत सारे व्यूज आ गए हैं इसके ऊपर। तकरीबन बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर कमेंट्स किए हैं, उन्होंने मुझे फोन किया है, बहुत सारे लोगों ने, अनगिनत लोगों ने व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे हैं जहां पे उन्होंने धन्यवाद किया है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों ने वहां पे भी कमेंट्स शेयर किए हैं। आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक जेन्युइनली एक रिक्वेस्ट है, आप सभी इसको जितना से ज्यादा ट्रेलर को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस ट्रेलर को देखने के बाद आप अपने कमेंट्स जरूर छोड़िए। भाइयों और बहनों, आपका जो ये प्रोत्साहन मिलता है उससे मेरा मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ता है, और जब मेरा मनोबल बढ़ता है तो मैं दोहरी मेहनत करती हूँ, दुगनी मेहनत करती हूँ, और दुगनी तरीके से इस आवाज को बुलंद करने की कोशिश करती हूँ। सुशांत के केस ने देश को पूरे जागरूक कर दिया है। अभी आपको स्पष्ट रूप में दिखने को मिला है कि कैसे कुछ महिलाएं रिवेंजफुल होती हैं, कुछ महिलाएं सेटल करती हैं अपने स्कोर्स, कुछ महिलाएं पैसे ऐंठती हैं और पुरुषों को कैसे धकेल देती हैं मरने के लिए। सुसाइड हो या मर्डर हो सुशांत का, लेकिन जानना यह जरूरी है कि अगर कहीं रिया चक्रवर्ती मर गई होती तो क्या सुशांत पहले दिन ही जेल में नहीं होता और उसके पूरा परिवार जेल में नहीं होता। लेकिन चूंकि रिया चक्रवर्ती एक महिला है, इसलिए आज 55 दिन से ज्यादा हो गए सुशांत सिंह की मौत हुए, फिर भी न प्रशासन न पुलिस उसका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। लेकिन दुखद यह है कि सुशांत हो या मेरा कोई दूसरा भाई हो या इस देश के आने वाले बेटे हों, जब भी कोई बॉयफ्रेंड या हस्बैंड जीवित रहता है और गर्लफ्रेंड या वाइफ मर जाती है, तो वो पहला सस्पेक्ट जो बॉयफ्रेंड या हस्बैंड ही होता है, वो शक के घेरे में होता है और पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेती है बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। लेकिन जब ये वाइस वर्सा होता है, जब पुरुष मरता है, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो चाहे वो हस्बैंड हो, तब इस देश का कानून, इस देश के बुद्धिजीवी, इस देश की मीडिया सोती रहती है, उन बेटों के लिए आवाज नहीं उठाते। लेकिन बिहार के बेटे को हम इंसाफ दिलाएंगे। बिहार का बेटा और हर बेटे को इस देश के इंसाफ मिलेगा और जरूर मिलेगा। आप सब इस मुहिम में जुड़े हैं, आप सभी मेरा सपोर्ट करें। मेरी कोशिश होगी कि बेटों को भी इंसाफ मिले, जो कि लगातार देखा जा रहा है कि बेटों को नकारा जाता है, इस देश में हंसा जाता है, वो एक हंसी का पात्र बन गए हैं। जब भी एक बेटा, एक मेरा भाई पुलिस स्टेशन जाता है कंप्लेंट लेकर के, यहां तक कि अपने हाथों पे निशान दिखाता, अपने शरीर पे निशान दिखाता है, खून से लथपथ भी होता है, तो पुलिस वाले उसे हंस के भगा देते हैं। ये कैसा देश है
कि जो पुरुष हैं, जो इस देश में 24 घंटे अपने खून पसीने से इस देश को सींच रहे हैं, हाई से हाईएस्ट पोस्ट से लोएस्ट पोस्ट तक, इवन अगर सीवेज को साफ करने की बात करिए तो सारे पुरुष ही मिलेंगे आपको। हाईएस्ट पोस्ट से लेके लोएस्ट पोस्ट तक सारे पुरुष मिलेंगे। लेकिन इस देश में ना तो कोई कानून है पुरुषों के लिए, ना कोई पटल है जहां वो अपनी आवाज रख सके। फिर भी कहा जाता है कि ये पुरुष प्रधान देश है। हम कहीं नहीं, बार बार मैं एक बात दोहराना चाहती हूँ, वो मैंने इस डॉक्यूमेंट्री में भी कही है कि हम महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है या कुछ भी गलत हो रहा है या अपराध हो रहा है, उसे हम कहीं भी कमतर नहीं आंक रहे। लेकिन जो पुरुषों के साथ हो रहा है वो भी तो उतना ही गलत है। उसके लिए तो आवाज उठाना हमारी पहला कर्तव्य है, ऐसा मेरा मानना है। आशा करती हूँ आप सभी इस लिंक को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ट्रेलर वॉच करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप जितने भी लोग मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ इस लिंक को शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करिए। हेलो ऑल, वंस अगेन प्लीज इनवाइट योर फ्रेंड्स टू जॉइन द डिस्कशन. The discussion today is on my documentary film The Curse of Manhood. आप में से किस किस ने इस ट्रेलर को देखा है? Please can you share your comments here so that I come to know all those who are right now with me, live with me. आप सब ने किसने ट्रेलर देखा है? कोई है जो इस टाइम मुझे ज्वाइन कर रहा है जो बता सकता है कि आपने ट्रेलर देखा है या नहीं देखा? हेमंत जी लिख रहे हैं ग्रेट इनिशिएटिव बरखा दी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू हेमंत जी। क्या आप लोग अपने मैसेजेस हरीश व्यास जी पूछ रहे हैं फिल्म कब आएगी। हरीश व्यास जी, आपने पूरा ट्रेलर देखा है? हाँ या ना में बताइए, कमेंट लिखिए आप। हरीश व्यास जी कह रहे हैं डूइंग। हरीश व्यास जी, मेरा सवाल था क्या आपने ट्रेलर पूरा देखा है? आई हैव सीन 4 times। हरीश व्यास जी, आपने 4 बार देखा, फिर भी आपको 20 अगस्त को हम फिल्म लॉन्च कर रहे हैं, उसमें मेंशन्ड है। आप दोबारा से देखिएगा एक बार और। लेकिन मैं यहाँ पे फिर से आपको बता रही हूँ कि 20 अगस्त वी आर रिलीजिंग द मूवी। आपको कैसा लगा ट्रेलर? जिन्होंने भी देखा है, अभी नागेश कुमार सिंह जी कह रहे हैं कि मैडम आप लिंक दीजिए। जी बिल्कुल, मैं अभी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी लिंक। वैसे मैं लगातार फेसबुक में भी लिंक शेयर करते आई हूँ, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे मेरी सभी प्रोफाइल्स बरखा त्रेहन 16 से हैं। चाहे आप ट्विटर पे चले जाइए, चाहे यूट्यूब पे, सब पे बरखा त्रेहन 16 सर्च करिए, आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा और आपको वहां पे लिंक भी मिल जाएगा। अभी मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी। पुष्पेंद्र त्यागी जी, आपको क्या कहना चाह रहे हैं मैं समझ नहीं पाई, लिखिए आप कमेंट में, आप शेयर करिए। आपने ट्रेलर देखा है, आप ये लिख रहे हैं। So again I'm repeating, we are releasing the film on 20th August. Please keep, this is a request that please keep sharing the link of the trailer with your family and friends so that maximum people watch the trailer and they can comment there also, so that we can improve our work. Next time we can come up with a better movie with much more better stuff into it. अभी आप सभी को यही कह सकती हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा ट्रेलर, कि आप लोग ट्रेलर जरूर देखिए।
और अभी का भी लिंक शेयर करते रहिए, इस फेसबुक का लिंक शेयर करते रहिए, इनवाइट योर फ्रेंड्स टू वॉच द डिस्कशन, जिससे कि लोगों को ट्रेलर के बारे में पता चले, इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में पता चले, जो सिर्फ पुरुषों की पीड़ा को बताती है, दर्शाती है, पुरुषों के साथ कितना गलत हो रहा है, क्या उनका दुख दर्द है, मर्द को भी दर्द होता है, इस विषय में बात करी गई है। डॉक्टर रेखा जी कह रही हैं सुपर्ब, थैंक यू रेखा जी, आपका सपोर्ट हमेशा रहा है मुझे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रेखा जी ट्रेलर देखा है कि नहीं देखा? अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। हरीश व्यास जी कह रहे हैं मुझे भी क्या लिखा है आपने का बहुत, मुझे समझ नहीं आ रहा हरीश जी आपने क्या लिखा है। हाँ, मुझे भी पुलिसमैन ने बहुत भड़काया था, बहुत बार आपने ये लिखा, आप समझ आया जी। किस चीज के लिए भड़काया ये मुझे नहीं पता अभी तो। खैर, हमने एक छोटी सी कोशिश करी है, प्रयास किया है, और आज का फेसबुक लाइव भी करने के पीछे यही एक छोटा सा प्रयास था कि आप सबको, जिनको इस ट्रेलर के बारे में नहीं भी पता, क्योंकि सब लोग बिजी रहते हैं, किसी न सबका अपना शेड्यूल है। सबसे बड़ी तो अभी समस्या है कि हम सब कोरोना के साथ फाइट कर रहे हैं, तो किसी के घर में कोई बीमार हो सकता है, तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे भी नहीं एक्टिव हो पाते, कई बातें उन्हें नहीं पता होती। तो मैंने सोचा कि फेसबुक के जरिए ही एक फेसबुक लाइव करके मैं आप सबको बता सकती हूँ कि हमारा ट्रेलर रिलीज हो चुका है। आप उस ट्रेलर को ज़रूर देखिए और हमें ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। और इस ट्रेलर के माध्यम से हमने दोबारा से राष्ट्रीय पुरुष आयोग की मांग को उठाया है, और हम लगातार इस मांग को उठाते भी रहेंगे। ये एक ऐसा जो है मुद्दा है जिसके ऊपर मैं लगातार बात करती रही हूँ और आगे भी करती रहूंगी, क्योंकि ये मुद्दा मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं दिल से चाहती हूँ कि कुछ जल्द से जल्द कुछ बदलाव आए और मेरे भाइयों को भी कुछ राहत मिले। और मैं बार बार आपको स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि इस डॉक्यूमेंट्री में भी मैंने ये स्पष्ट कहा ही है कि हम कहीं भी नहीं कमतर नहीं आंकते, कहीं पे भी जो महिलाओं के साथ अपराध होता है उसको हम कहीं नहीं कमतर आंकते, लेकिन जो पुरुषों की पीड़ा है या जो उनके साथ गलत हो रहा है उसके ऊपर भी पुरजोर तरीके से आवाज उठाने की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए हम बार बार इस विषय पे रोशनी डालते हैं और डालते रहेंगे। मैं कभी भी चुप नहीं बैठूंगी, आपको लगातार सूचित करती रहूंगी जो भी हमारे प्रयास होंगे इस विषय में, इस विषय की ओर हम काम करते रहेंगे और अपने कामों के बारे में आपको बताते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपका सपोर्ट जो है मुझे बहुत ज्यादा आत्मबल देता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद।